अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज हमने अपने फ़र्स्ट ईयर के बायो, ठीक है जी, फ़र्स्ट ईयर बायो के आज हमने गेस्ट पेपर देखेंगे, ठीक है जी। तो वीडियो शुरू करने से पहले जी, आज मेरी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती जाए। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है जी, सबसे पहला जो हमारे पास, अगर सारे बोलूँगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बीच बीच से क्वेश्चन बोल ही जाऊँगा, आप देखते जाइए। सबसे पहले तो सेक्शन नंबर 1 आपका शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन बोलता हूँ। पहला शॉर्ट क्वेश्चन, बायोकेमिस्ट्री गिव इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है जी, उसके बाद व्हाट इज़ हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, गिव इट्स इंपॉर्टेंस। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोसिड और पायराइड बॉन्ड। ठीक है जी, पायराइड बॉन्ड और ग्लाइकोसिड बॉन्ड, इनमें आपने फ़र्क करना है। उसके बाद व्हाट आर लिपर्ड्स, गिव 2 रूल्स ऑफ विक्स। ठीक है जी। उसके बाद ड्रा स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ग्लिसरीन। ठीक है जी। जनरल फार्मूला फॉर अमाइनो एसिड्स। ठीक है जी। डिफरेंस बिटवीन DNA और RNA, एंजाइम और कोएंजाइम। ठीक है जी। ठीक है जी, एंजाइम और कोएंजाइम। उसके बाद अमाइनो एसिड का फार्मूला हो गया। उसके बाद गिव रूल एंड एग्जांपल ऑफ अमाइंस। ठीक है जी। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन पोलिसैकेराइड ग्रुप्स एंड वेक्टर ग्रुप्स। ठीक है जी। गिव एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। ठीक है जी। उसके बाद डिफाइन लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम्स। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास व्हाट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द एंजाइम एक्शन। ठीक है जी। व्हाट इज़ न्यूक्लियर मॉइस्चर्स। उसके बाद देखें डिफरेंट बिटवीन क्राइगैम्स एंड प्लाज्ग्राम्स। ठीक है जी। हाउ बेडिंग डिफरेंट फ्राम द फिग्रीमेशंस। ठीक है जी। उसके बाद देखें व्हाट आर स्मर्ट्स। ठीक है जी। उसके बाद डिफरेंट बिटवीन रेडल एंड बिट्रल सिमेट्री। ठीक है जी। उसके बाद ये आपके डिफरेंस है, ये आपने जो डिफरेंस है ना, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं। बायो के पेपर में होता क्या है, एक तो होती है आपके पास डिफाइन होती है, एक और आपके पास होता है डिफरेंस होता है, और एक आपके पास व्हाट वाले क्वेश्चन होते हैं। ये 3 टाइप्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफाइन, डिफरेंस और हमारे पास व्हाट। ठीक है जी। इससे अलावा और कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है। ठीक है जी। और उसके बाद देखें, ठीक है जी, राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पॉन्स। ठीक है जी। उसके बाद आ जाए नीचे। ठीक है जी, नीचे आ जाए डिफरेंट बिटवीन, आ गया नीचे भी क्लोरोरिफर्स। ठीक है जी, आपने बयान करना है। उसके बाद नेम 2 हार्मफुल इंसेक्ट्स, गिव बेनिफिकल इफेक्ट ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है जी। उसके बाद गिव एनी 2 बेसिक ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ क्रोडेटा। ठीक है जी। व्हाट इज़ द श्रिंक गिविंग फंक्शंस। ठीक है जी। उसके बाद ये इसकी करैक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। ठीक है जी। उसके बाद देखें ये भी डिफरेंस बिटवीन है। उसके बाद आपने इसके बारे में बताना है कि क्रोपल ए डिफर फ्राम दी क्रोपल बी, ये इसके किस्म मुख्तलिफ है। जेड स्कीम क्या होती है, ये भी आपके पास कम्प्लेक्स एंड रिएक्शन सेंटर क्या होते हैं, डिफरेंस आपने करना है। जेड स्कीम क्या है, और उसके बाद बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन क्या होती है। अब इसमें भी आपने व्हाट इज़ बताना है। उसके बाद इसमें भी आपने डिफरेंस करना है। ठीक है जी। ग्लेक्सॉल्स, डिफाइन ग्लेक्सॉल्स। ठीक है जी। उसके बाद सेक्शन नंबर 2 आ जाता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। उसके बाद ये भी देखें, डिफाइन आपने दोनों चीज़ें करनी है, डिफरेंस बिटवीन है। उसके बाद ये व्हाट इज़ पॉपुलेशन, गिव इट्स दी और एबिट्स। ठीक है जी। पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी में क्या फ़र्क है, बायोमी विद एग्जांपल्स। ठीक है जी। उसके बाद ये भी देखें, डिफाइन आ जाती है। ठीक है जी। ज़्यादातर क्वेश्चन डिफाइन और डिफरेंस के आते हैं पेपर में, बायो के पेपर में। राइट नेम ऑफ 4 एड्स ऑफ ज्यूरिकल टाइम चार्ट्स। ठीक है जी। उसके बाद डिफरेंस, ये भी डिफरेंस है। आपने कंपेयर का मतलब भी डिफरेंस ही होता है ना। बायोलॉजिकल कंट्रोल गिव एग्जांपल्स। ठीक है जी। उसके बाद फ्लू मोशन मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। कैस्टोल्स। ठीक है जी। कैस्टोल्स क्या होता है। उसके बाद ये देखें, ये भी आपका डिफरेंस है, ये आपका डिफाइन है, ये भी डिफरेंस बिटवीन है। गिव एनी 2 इंपॉर्टेंस फंक्शन ऑफ कंट्रोल्स। ठीक है जी। उसके बाद डिफरेंट द पार्टिकल एंड करैक्टरिस्टिक्स। ठीक है जी। करैक्टरिस्टिक्स व्हाट इज स्टॉर्म्स विंग्स एंड फंक्शंस। ठीक है जी। एक 2 करैक्टरिस्टिक्स ऑफ जू फ्लेग्रेंस। ठीक है जी। 2 करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लाइड्स। ठीक है जी। ये देखिए, आपने करैक्टरिस्टिक्स भी आ जाती हैं बीच, हमने उसकी खसूसियात लिखनी है। नेम ऑफ द न्यूक्लियर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है जी। अब ये भी देखें, इसकी भी करैक्टरिस्टिक्स बतानी है, और इसके बारे में भी 2 बतानी है। ये टर्म है, इसको आपने डिफ़ाइन करना है। इसकी भी 2 करैक्टरिस्टिक्स, इसकी 3 बतानी है। इसके आपने पार्ट्स के नाम बता देने हैं क्लिप्स के। और नीचे आ जाएँ 2 एजेस क्या होते हैं। ठीक है जी। ये भी डिफरेंस बिटवीन है।
आपने इसकी भी करेक्टरिस्टिक्स बतानी है। उसके बाद ये भी डिफरेंस बिटवीन है, ये देखें ना क्वेश्चन वही आ जाते हैं बार बार। ठीक है जी, बोल तो नहीं रहा, आपको समझ आ जाएगी। आप निशान लगवा लें, स्क्रीनशॉट ले लें, क्या करना क्या कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है जी, आपने अब डायफ्राम्स, ठीक है जी, और CO2 इज़ वेरियस एंड आर्टिकल बॉन्ड्स, कार्बन डाइऑक्साइड्स नीचे बारे आ गया। उसके बाद नीचे देखिएगा डिवाइनिंग फ्लेक्स, ब्लीडिंग, ठीक है जी, जेनरेशंस, लेनेटिक्स, ठीक है जी, ट्रांसपेरेंस, नोट ऑफ सिंगुलर कैरेक्टर्स, हार्ट, ये सारा कुछ आपने बताना है। उसके बाद ये देखिए नीचे भी डिफरेंस आ रहा था, ब्लू बिल्स, ठीक है जी, और नीचे भी ये जी डिफरेंस है, ये भी आपने जिसे भी डिफ़ाइन करना है। इसे 2 टाइप्स भी साथ बता देनी है, ठीक है ना। और ये आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है जी, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, ये आपने बता देना है। ठीक है जी, उसके बाद ये देखो ब्लू मैसेज है। और उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आ जाता है सेक्शन 3 भी, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। ठीक है जी, यानी तीसरा क्वेश्चन ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का होगा, ये आप देख लें। ठीक है जी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोम, बायोम्यूनियल, ठीक है जी। उसके बाद ये देखें इनमें भी डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है, ये आपने वाट वाले क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये भी डिस्क्राइब करना है, ये भी वाट वाले क्वेश्चन है, ये डिफरेंस है, ये सारे डिफरेंस है, ये आपने सबको करना है। ज़रा इनका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है जी, उसके बाद ये नीचे भी देखिए डिफाइंस और इनकी करेक्टरिस्टिक्स, व्हाट डिफरेंस, ये सारा कुछ ये क्वेश्चन है, आप देख लें जी, ज़रा इन्हें देखते जाएं। ठीक है जी, और ये भी देखें जी सारे क्वेश्चन, ये देखें वाट वाले क्वेश्चन है। ये आपने ये क्वेश्चन जो बता रहा हूँ ये आपने लाजमी तौर पर याद करने हैं। ठीक है जी, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंस है बिटवीन द एक्टिव एंड रिएक्टिव रिएक्शंस विद एग्जांपल्स, बायोलॉजिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ये सारे जिन पर टिक लगे हुए ये सारे आपके पास क्या है लॉन्ग क्वेश्चन है। आप इनका जी स्क्रीनशॉट ले लें जी लॉन्ग क्वेश्चन का। ठीक है जी, ले लिया। अब क्वेश्चन नंबर आपका 6 आ जाता है, और क्वेश्चन नंबर 6 का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें ज़रा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 का भी अगर आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये लें जी, ले लें स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है जी, उसके बाद ये जी क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, 8 का भी ले लें साथ, दोनों का ले लें जी। ठीक है जी, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है जी, और उसके बाद ये जी आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है जी, ये भी देख लें आप। ठीक है जी, तो ये थी छोटी सी वीडियो हमने बनाई, बोला नहीं हूँ इतना। ठीक है जी, क्योंकि बोलने से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैंने कहा चलें जी इनको बताते जाएं। ये जी साथ साथ यहाँ टिक लगा लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें, जो इन लोगों ने करना करने, और ये वाले क्वेश्चन आपने लाजमी तौर पर तैयार करने हैं। अगर आपको हमारे बायो के MCQs चाहिए तो वो आप व्हाट्सएप नंबर नीचे चलता जाएगा, वो आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। तो आपको बायो के MCQs, पास्ट पेपर के MCQs, सारा कुछ MCQs उनके आपको मिल सकते हैं बआसानी। ठीक है जी, तो इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।